जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव विचिन्न मन में रहता सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। हमने विचार करके निर्णय लिया था कि मैं तो हूँ अनादि का, है ना, और उद्गल द्रव्य वो भी है अनादि का। जगत के जितने भी द्रव्य हैं सब अनादि के हैं और सब स्वयं सिद्ध है, किसी ने बनाए नहीं है। ठीक है, ये बात तो सबके बात दे रही थी ना कि किसी भी द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं है। और उद्गल द्रव्य की विशेष अवस्था जिसको कर्म कहते हैं, उस कर्म का बंधन मुझको अनादि से है। ठीक है, ये बात भी नक्की हो गया। और जो कर्म है वो मिलते और बिछुड़ते रहते हैं, लेकिन बंध मुझे अनादि से है। ये बात अपने पहले पैराग्राफ में तय कर ली थी। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है, हैं? यहां तक किसी को तो डाउट नहीं। क्या 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 बात तय हो गई थी? मैं कब से हूं? मैं अनादि से हूं। और जगत के जो 6 द्रव्य है ना, संख्या की अपेक्षा अनंत अनंत हैं, वो सब कब से हैं? अनादि से हैं। किसी ने इनको बनाया है? बोले नहीं, किसी ने नहीं बनाया, ये सब स्वयं सिद्ध है ना। ठीक है, और कर्म किसको कहते हैं? कर्म उद्गल द्रव्य की विशेष अवस्था को कर्म नाम से डिनोट करते हैं, कर्म कहते हैं। और मुझको कर्म का बंध कब से है? अनादि से है। ठीक है, और कर्म का जो बंध है वो अनादि से है, लेकिन उस बंध में क्या व्यवस्था होती है? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि नवीन मिलते हैं, पुराने बिछुड़ते हैं, लेकिन बंध कभी नहीं छूटा। ये बात नक्की हो गई है ना। मुझको बंध कभी नहीं छूटा अनादि से। ये पहले पैराग्राफ की विषय वस्तु। इतनी बात कह दी तब टोडरमल जी साहब के शिष्य को एक प्रश्न खड़ा हो गया, और वो जो जबरदस्त प्रश्न है उसने अगले ही पैराग्राफ में वो प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न उठाया? कि महाराज, जीव के कर्म बंध का कारण यदि निमित्त के रूप में कहें तो जीव के रागादिक भाव के निमित्त से नवीन कर्म का बंध होता है। क्या पूछता है शिष्य क्या पूछता है टोडरमल जी साहब से? कि कर्म का बंध तो जीव के रागादिक भावों के निमित्त से होता है। ठीक है, इस प्रश्न से पूछने से मतलब यह पूछना चाह रहा है शिष्य कि पहले जीव ने कोई रागादिक भाव करे होंगे तब तो कर्म बंधा होगा। शिष्य क्या पूछना चाह रहा है?
भाई संसार अवस्था में इस जीव ने पहले रागादिक भाव करे होंगे, तब तो उसको कर्म बंधा होगा। और आप कह रहे हो कि कर्म का बंध अनादि से है, तो मुझे ये बताओ कि पहले रागादिक भाव हुए हैं फिर कर्म बंधा है, कि कर्म पहले से बंधे हुए थे, उसने रागादिक कराए और श्रृंखला चली? ये प्रश्न शिष्य का है, क्योंकि अनादि पने में पहली पंक्ति में शिष्य ने प्रश्न उठाया है। क्या प्रश्न उठाया है? देखो, पैराग्राफ आप में से कौन पढ़े? 22 नंबर, फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। 22 नंबर पेज है, पैराग्राफ नंबर 2 है, ठीक है? द्वितीय नंबर का पैराग्राफ है, पेज नंबर 22 है। आवाज बहुत तेज है, ठीक है? चलो। स्निग्ध, देखो पैराग्राफ बहुत शांति से आप समझना। इसके अंदर टोडरमल जी साहब ने बहुत गंभीर बात समझाई है, और अपने डाउट भी हो तो आप क्लियर कर देना। क्या? सबसे पहली बात तो कर्म का बंध मुझे अनादि से है, ये बात आपने पहले पैराग्राफ में समझ ली, ठीक है? और किस प्रकार से अनादि है ये भी समझ लिया है कि नए कुछ मिलते हैं और पुराने बिछुड़ते हैं, लेकिन जो मेरा बंध है वो बरकरार रहता है। तो इसीलिए वो बंध जो है वो कर्म का बंध कब से है? इस जीव को अनादि से, ठीक है? पहले पैराग्राफ में तो ये बात नक्की कर दी कि बंध इस जीव को अनादि से है। तब शिष्य ने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कि महाराज, कर्म का बंध तो जीव को उसके रागादिक के निमित्त से ही होता है। क्या प्रश्न पूछा शिष्य ने? कर्म का बंध तो जीव को उसके रागादिक के निमित्त से ही होता है। तो जब सबसे पहले फ्रॉम द बिगिनिंग आप जिसको अनादि से कह रहे हो, कहीं ना कहीं पहले जीव ने रागादिक किया होगा, तब तो कर्म बंधा होगा। प्रश्न क्या है? बाहर पकड़ में आई आपको प्रश्न? बाबूजी प्रश्न समझ रहा है? ये पहली पंक्ति में जो उसने प्रश्न खड़ा किया है, देखो यहां प्रश्न है कि, है ना? ये प्रश्न किसका है? शिष्य का है। उठाया टोडरमल जी साहब ने, लेकिन शिष्य की तरफ से उठाया। उसने क्या प्रश्न खड़ा करा बाबूजी? कि पुद्गल परमाणु तो रागादिक के निमित्त से कर्म रूप परिणमित होते हैं, कर्म रूप होते हैं, है ना? कौन? पुद्गल परमाणु। और आप कह रहे हो कि ये इसको कर्म का बंध अनादि से है, ठीक है? तो अनादि से है तो मुझे महाराज पहले बताओ कि पहले इसने रागादिक किए होंगे तभी तो कर्म बंद होगा। पहले जीव के कर्म नहीं है, बंद नहीं है, फिर इसने रागादिक किए होंगे और फिर इसको कर्म बंद हुआ होगा, फिर कर्म के उदय में फिर रागादिक हुए होंगे और फिर नया कर्म बंधा होगा। ऐसे श्रृंखला चालू हुई होगी ना। कल अपन जो एक कच्चा उदाहरण दे रहे थे टंकी का, तो आपके चित्त में प्रश्न आया होगा कि साहब पहले तो टंकी खाली लाए, फिर लगाई, फिर ऊपर का नल चलाया, जब तक भरी फिर नीचे का नल चालू करा, तो एक बार तो टंकी खाली थी ना। है वो उदाहरण पूरे में नहीं घटा ना। हाँ, वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बात। ऐसे ही शिष्य ने यहाँ प्रश्न करा। प्रश्न समझ में आया आपको? अरे हाँ जी, हाँ ना जी, देखो थोड़ा तो आप कसरत करो माँ दिमाग की, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा मामला। हाँ, कुछ भी सुनाओ, हाँ हम सुन लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। क्या बाबूजी प्रश्न समझ में आया? टोडरमल जी का शिष्य पूछ रहा है
कि कर्म का बंध तो जीव को जीव के रागादिक से होता है, ठीक है। मतलब इतना तो वो समझदार है टोडरमल जी का शिष्य कि उसको खबर है कि नवीन कर्म बंध में जीव के रागादिक का निमित्त पड़ता है, इतना तो उसको खबर है। अपने को भी खबर है कि नहीं ये बात, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि अनादि से आपको कर्म का बंध है, तो आप उससे प्रश्न पूछो कि पहले जब मैं बिना कर्म के बंध से था तब मैंने कोई रागादिक किए होंगे, तब मेरे कर्म का बंध हुआ होगा, ऐसा है ना। तो फिर क्या है ये बात समझानी है टोडरमल जी है। उसमें क्या समस्या आती है बाबू जी है, उसमें क्या समस्या आती है कि यदि ऐसा कह दे कि जीव पहले कर्म से बंध, कर्म से मुक्त था और फिर उसने रागादिक कर दिया, है ना। ऐसा कहते हुए जीव पहले कर्म बंध से मुक्त था, ठीक है, फिर उसने रागादिक किया, फिर उसके नवीन कर्म का बंध हुआ, फिर इसके उदय में फिर इस जीव ने रागादिक किए और फिर इसको बंद हुआ, यूं बंद रागादिक बंद करते 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 ये चल रही श्रृंखला अनादि से। ऐसा अगर हो तो क्या दिक्कत है? नहीं, आप अपना तर्क तो लगाओ, ये तो ग्रंथ की बात है, युक्ति और बुद्धि से लगाओ, क्या प्रॉब्लम आ सकती है? वाह, क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अगर कोई ऐसा लिख देता आगम में, क्या बाबू जी अगर ये ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ आ जाता कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारे थे, फिर जीव ने करा रागादिक, फिर रागादिक से कर्म बंधे, फिर कर्म उदय में आए, फिर उसने नए रागादिक कराए, फिर उससे फिर कर्म बंधे, यूं चलता रहा काम पहले फ्रॉम द बिगिनिंग। तो फिर क्या था? आप अगर कोई ये बोले कि नहीं ऐसा था, तो आपके पास तर्क क्या है? अरे हाँ, वो बात तो आपकी समझ ली, लेकिन संसार अवस्था में कर्म के साथ अनादि से है, ये बात तो सही, लेकिन पहले बताओ सबसे पहले क्या हुआ होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग क्या हुआ होगा, ये बात चल रही है इससे। फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे अपन ने कल उदाहरण दिया था ना, कच्चा उदाहरण, तो आपके दिमाग में बात तो आई होगी कि पहले टंकी खाली होगी, फिर टंकी भरी, फिर ऊपर का नल भी चल रहा है और नीचे का नल भी चल रहा है, तो लेवल मेंटेन है। तो ऐसे ही शिष्य ने प्रश्न खड़ा कर दिया यहाँ पर। क्या प्रश्न खड़ा कर दिया? अरे वो तो आपकी बात सही है, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में क्या हुआ होगा ये बताओ आप, ये बात है। अगर यहाँ नहीं, बात समझ में नहीं आ रही है आपको, ये जो बात उठाई है टोडरमल जी साहब ने बहुत, क्योंकि इसके अंदर न्याय छुपा हुआ है। अन्य दर्शन से आपको टक्कर लेनी हो तो आपके पास आधार चाहिए। कोई बोलेगा सही, पहले तो बताओ आप ये तो कहते हो कि कर्म बंध में जीव के रागादिक निमित्त पड़ते हैं, उसके अलावा अगर जीव रागादिक नहीं करे तो उसको कर्म का बंध नहीं होता, ओके ठीक है। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो आप कि जीव को अनादि से कर्म का बंध है, ठीक है। तो पहले जीव ने रागादिक करे, फिर उसको कर्म का बंध हुआ, फिर उसके उदय आया, फिर उसने रागादिक करे, फिर नए कर्म का बंध हुआ, यूं काम चला। तो पहले तो जीव बिना कर्म के बंध से था ना, नहीं था। तो आपका तर्क क्या है? बुद्धि से लगाओ, आपका तर्क क्या है? अरे कुछ तो सोचो। एक बात समझना बाबूजी, इसमें दो खतरनाक समस्या आ जाएगी, बहुत खतरनाक समस्या आ जाएगी, जो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, टोडरमल जी साहब ने भी चर्चा करी है। यदि बिना कर्म के निमित्त से जीव रागादिक करे तो जीव का स्वभाव रागादिक हो जाए। दूसरी बात, फिर जिसको आप सिद्ध कह रहे हो कर्म से मुक्त है, वो कभी भी वापस संसार में आ सकता है, तो वापस कभी वो रागादिक कर दे तो फिर एक तरफ आप तो कहते हो कि एक बार सिद्ध दशा ले ली, फिर क्या है? तो ये तो दो खतरनाक समस्या आ जाएगी। बात पकड़ में आई नहीं है, क्या खतरनाक समस्या आ जाएगी? समस्या क्या आ जाएगी बाबू जी? दो खतरनाक समस्या क्या? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, विषय सरल है, ऐसा भी कठिन नहीं है। क्या समस्या आ जाएगी खतरनाक दो अजित भैया? कि रागादिक जीव का स्वभाव मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना निमित्त से यदि जो काम हो जाए, बिना निमित्त से यदि विकार उत्पन्न हो जावे तो फिर वो स्वभाव है। विभाव जब भी उत्पन्न होता है तब बाहर में निमित्त पड़ता है। आई बात समझ में? क्या कुछ बात पकड़ में आई नहीं आई?
हाँ? कठिन तो नहीं हो रहा है विषय? प्रश्न शिष्य का बरोबर समझ में आ रहा है आपको? क्या क्या समस्या आएगी यदि जीव पहले कर्म के बंध से न्यारा मानो और फिर जीव ने रागाधिक करे और फिर कर्म बंधे ऐसा मानो, तो इसका मतलब है कि जीव जो बिना कर्म बंध वाला वह भी रागाधिक कर सकता है, और वो रागाधिक कर सकता है तो वो राग उसका स्वभाव मानना पड़ेगा। जब उसका स्वभाव मानेगा तो स्वभाव से भी कभी कोई द्रव्य मुक्त हो सकता है? स्वभाव तो उस जीव का, क्या सभी द्रव्य का अपना एक पहचान है, वही तो आइडेंटिटी है, वही तो उसकी पहचान है। सोना कभी चिकनाहट से मुक्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जब से संसार में है जीव तब से इसको कर्म का बंध है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसा नहीं समझो। बिगिनिंग मतलब पहले जीव ने रागाधिक करे होंगे और फिर कर्म बंध है, क्योंकि शिष्य ने प्रश्न उस स्टाइल से उठाया। क्या कि आप तो कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो कि कर्म बंध में जीव के रागाधिक परिणाम निमित्त होते हैं, कहते हैं ना बाबू जी? ठीक है, तो यहां टोडरमल जी साहब अब उसको समझाएंगे। भाई, नवीन कर्म बंध में तो ये नियम लागू होता है, लेकिन अनादि में यह नियम लागू नहीं होता। क्या समझाएंगे? क्या समझाएंगे? बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्या समझाएंगे टोडरमल जी साहब? नवीन कर्म बंध में तो ये नियम लागू होता है, अनादि में नियम लागू नहीं होता। जब से है, जब से, तब से जीव कर्म के बंध। तो फिर किसने कर्म से बंध इसको बंधाया? बोले है तब से है, अनादि से है, ये अनादि से। ऐसा आई बात समझ में? आप अपन बोलते हैं ना, या मेरू पर्वत का ही उदाहरण चला है टोडरमल साहब ने कि आप कहो कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, कब से है? बोले अनादि से। तो कोई पूछे कि पहले सब मिट्टी और आपस में मिलकर 1 लाख योजन हुआ होगा कभी न कभी, फिर तो कुछ नए परमाणु मिल रहे हैं, कुछ बिखर रहे हैं, तो बोले नहीं, अनादि से ही ऐसा है, मिले हो ने बने हो ऐसा कभी नहीं। ऐसे ही जीव का कर्म का बंध अनादि से है। इस बात की अनादिपने की सिद्धि चल रही है। किसकी सिद्धि चल रही है? कर्म के अनादिपने की सिद्धि चल रही है। प्रश्न समझ में आ गया आपको? किसी के कठिन तो नहीं लग रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? शिष्य ने क्या प्रश्न खड़ा करा? कठिन तो नहीं है, सरल है। शिष्य ने क्या प्रश्न खड़ा करा? राजा प्रश्न क्या खड़ा करा कि आप कहते हो कि नवीन कर्म का बंध तो जीव के रागादि के निमित्त से होता है। ये तो सबके गले में उतर गई ना कि जीव राग नहीं करे तो कर्म बंधे नहीं। तो अब मेरे को बताओ कि अनादि में सबसे पहले जीव ने राग किया होगा, फिर कर्म बंधा। तो टोडरमल जी साहब कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। निमित्त तो नवीन कार्य में लगता है, अनादि में नहीं लगता। इतनी बात अपने को समझनी है बराबर, फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, और यहां फिर उदाहरण देंगे, जैसे गाय के थन से निकलता हुआ दूध में पानी है, जैसे तिल में तेल है, ऐसे फ्रॉम द बिगिनिंग इस संसार में यह जीव कर्म के साथ बंधा हुआ है। अभी फिर शिष्य का फिर नया प्रश्न हो जाएगा, जब अनादि से है तो फिर इसको कर्म को पुद्गल क्यों कहते हो? जीव ही कहते हो ना। अरे कर्म को पुद्गल अन्य द्रव्य क्यों कहते हो? जब अनादि से साथ में है तो इसको जीव ही कहते हो ना। फिर वो अगला प्रश्न आएगा, हाँ हाँ, वो उसकी पहचान, लक्षण, वो सब अलग आगे बात, आगे टोडरमल जी साहब ये बात कहेंगे। ठीक है, अभी 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 प्रश्न अपना क्या है? अपन ने अभी पहली बात सिद्ध करी थी कि जीव को कर्म का बंध अनादि से है। ठीक है, वो कर्म का बंध किस प्रकार से है कि नवीन कर्म जुड़ते हैं, पुराने बिछुड़ते हैं, लेकिन इसका जो बंधन है वो आज तक कभी भी कर्म के बंध से मुक्त नहीं हुआ। ठीक, अब फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि ये कर्म का बंध कब से है? तो बोले अनादि से है। तो अब फिर टोडरमल जी के शिष्य ने प्रश्न करा कि साहब अनादि से है, तो हमने तो ये सुना है, हमने तो ये समझा है कि जब जीव रागाधिक करे तब कर्म का बंध हो। तो अब इस जीव ने पहले रागाधिक किए होंगे और फिर कर्म बंधा हुआ होगा, फिर वो उदय में आएगा, फिर रागाधिक करेंगे। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं ऐसा नहीं है। क्यों? कि अनादि के सिद्धि में निमित्त की आवश्यकता नहीं है और नवीन कार्य में निमित्त की आवश्यकता। ये इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है, आगे के 4 पंक्तियों की। फिर अगली बात अगली पैराग्राफ की विषय वस्तु। समझ में आ गया भाई? कठिन जरूर है, थोड़ा दिमाग तो लगाना, इतना कठिन भी नहीं है कि आप घर में क्या डिश
बना लेते हो ना आप, क्या क्या खतरनाक डिश, नहीं कितने है, ये इतने ग्राम मिलाना है, इसको 2 तार की चाशनी ले लेना और फिर मिला देना और फिर ठंडा होए जाले गिर जाए, वो उतना कठिन तो नहीं है, उतना कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा उपयोग आप लगाना। चले, कोई पढ़ेगा पुरुष वर्ग में से भी ये पैराग्राफ? जो आप पढ़ के आप खुद भाव निकालने की कोशिश करो तो आपको क्या है कि आनंद आएगा, और आनंद इतना आएगा फिर आप जिनवाणी से दूर नहीं रहोगे, फिर आपको कहीं भी एकांत में भी चले जाओ तो आपको मजा आएगा। और आप अगर भाव नहीं निकाल पाओगे तो आपको यूं लगेगा यार कोई सुना है, और फिर पराधीनता हो जाएगी। ये क्या, सुनाने के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक। चलो, कौन पढ़ेगा आप में से ये पैराग्राफ पुरुष वर्ग में से तेज आवाज में? अनादि बना रहता नहीं मानना। अब यहां तक ये अपनी बात पूरी हो गई। आज अपन ने जो चर्चा करी समझ में आ गया आपको? यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या आगे वाला द्रव्य कर्म, भाव कर्म और इतरे आत्रसय दोष क्या होता है उसकी तो अपन चर्चा भी करेंगे। ये यहां तक बात समझ में आ गई आपको? सबको आ गई समझ में? देखो फिर मैं पढ़ता हूं क्या कहता है। टोडरमल जी साहब का शिष्य प्रश्न खड़ा करता है। प्रश्न क्या है? पुद्गल परमाणु तो रागादिक के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, ठीक है। अनादि कर्म रूप कैसे है? आप कैसे कह रहे हो कि इसको अनादि से कर्म का बंध है? पहले जीव ने रागादिक किया होगा फिर इसको कर्म बंध हुआ, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि बिना रागादिक के इसके कर्म का बंध नहीं होता। तो पहले रागादिक किया होगा इसने, तब तो कर्म का बंध है। ऐसा इसने प्रश्न शिष्य ने खड़ा किया, ठीक है। तब टोडरमल साहब समाधान देते हैं, निमित्त तो नवीन कार्य हो उसी ही में संभव है। क्या 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 कंडीशन डाली? निमित्त का नवीन कार्य में संभव है, अनादि में निमित्त की कोई प्रयोजन नहीं। अनादि, जहां अनादि लिख दिया वहां निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं। बस ये बात यहां सिद्ध कर रहे हैं। देखो, निमित्त तो नवीन कार्य हो उसी ही में संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं। जैसे नवीन पुद्गल परमाणु का बंधन तो स्निग्ध और रुक्ष गुणों के अंश ही से होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सुमेरु पर्वत पर रोज नए परमाणु मिल रहे हैं और पुराने बिछुड़ रहे हैं, तो मिल किसके आधार से रहे? तो वो जो पुद्गल परमाणु में चिकनाहट और रुक्षपना का गुण है ना, उसके कारण नवीन मिल रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ऐसा मत समझना कि पहले तो वहां कोई मैदान जमीन थी, फिर पुद्गल परमाणु इकट्ठे हो गए, सब में स्निग्ध और रुक्ष गुण था और मिलके ढेला होकर 1 लाख योजन का ढेला बन गया। ऐसा नहीं है क्या? तो फ्रॉम द बिगिनिंग, अनादि से वहां तो ऐसा पर्वत था ही। अब क्या हो रहा है कि नवीन परमाणु मिल रहे हैं चिकनाई और रुक्ष गुण के कारण, और कुछ बिछुड़ रहे हैं उसमें से, लेकिन अनादि में वो मिले हों, ये गुण है इसलिए मिलके ढेल हो गए। नहीं तो ऐसा हो तो आप सोचो कि कल यहां सुमेरु पर्वत बन जावे, मिलके ढेला हो जावे। ऐसा नहीं होगा बाबू। क्या आई बात समझ में? ये जरूर है कि परमाणु मिलते हैं चिकनाहट के कारण। पुद्गल में है ना रूप रस गंध वर्ण, तो रस चिकनाहट है उसमें, तो आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा होता है ना। आपका प्रश्न ये भी होगा ना ये कि साहब ये कर्म तो बन जाते हैं, पुद्गल द्रव्य कर्म के रूप में परिणमित हो जाते हैं ना, वर्ग वर्गणा है ना। तो ये तो कार्माण वर्गणा है, उसके पहले वर्ग है, वर्ग के पहले पुद्गल परमाणु है, तो परमाणु मिल गए स्कंद हो गए, फिर वर्ग बन गया, फिर वर्गणा बन गई, ये चिपक के ढेला होता जाता है। ऐसा चिपक के जीव ढेला नहीं होता। अरे बोलो ना, जैसे पुद्गल ढेला बन जाए ऐसे जीव का ढेला बन जावे बाबूजी, जीव का ढेला। बोले जीव का ढेला नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? कि उसमें वो गुण ही नहीं है चिपकने का। क्या? तो साहब हम तो चिपके हुए नहीं है परिवार से, समाज से। कौन चिपका हुआ है बाबूजी? है कौन चिपका हुआ है? अरे जीव में ये गुण ही नहीं है।
ये तू अपने रागादिक के कारण चिपका हुआ है, लेकिन बाहर में चिपक के ढेला बन जाए ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? तो क्या गुण चाहिए चिपक के ढेला बनने का? स्निग्ध और रुक्ष, चिकनाहट चाहिए और रूखापन चाहिए, ताकि एक रूखा चिकना मिल जाए तो चिपक गए। नहीं, अपने कोई भी चीज लगाते हो आप, जैसे दीवार पे टाइल्स लगाई आपने, क्या करते हो बाबू जी? बीच के अंदर एक एडेसिव डालते हो, वो क्या काम करती है कि इधर से रुक्ष इधर से रुक्ष, दोनों के बीच में आपने चिकना माल डाल दिया, इसको भी पकड़ के रखे और इसको भी पकड़ के रखे। ऐसा ही होता है ना, तभी तो वो बंदी ही रहती है। जीव में ऐसा कुछ नहीं, ये सब काम पुद्गल में होता है। तो यहां टोडरमल साहब कह रहे हैं कि जो ढेला बना हुआ सुमेरु पर्वत का, वो तो अनादि से है, अनादि में निमित्त का कोई लेना देना नहीं। अब नवीन जो परमाणु उसमें मिल रहे हैं, उसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण मिल रहे हैं, और बिछुड़ रहे हैं तो चिकनाहट कम हो गई, वो वहां से हटा। ये एक्टिविटी चलती रहती है, ये बात यहां पर समझा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। उसी प्रकार नवीन परमाणु का कर्म रूप होना तो रागादिक ही से होता है। क्या कंडीशन है बाबू जी, क्या कंडीशन है? अब इस जीव के जब भी नवीन परमाणु मिलेंगे कर्म के, वो कैसे मिलेंगे? रागादिक से। राग कौन करेगा? जीव राग करता है, उसके निमित्त से उसको कर्म नवीन कर्म बनते हैं। यदि जीव राग नहीं करे तो नवीन कर्म का बंध नहीं होगा, ये बात तो सही है। लेकिन अनादि में ये बात निमित्त की नहीं लगती, क्योंकि अनादिपने में निमित्त नहीं। अनादि से जीव और है, फ्रॉम द बिगिनिंग जीव कर्म के साथ बंधा हुआ है। बस ये बात अपने को समझनी, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था फिर कर्म से बंधा, ऐसा नहीं है। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से जीव कैसा है? कर्म के साथ बंध से युक्त है। ठीक, देखो अब क्या कहते हैं? उसी प्रकार नवीन परमाणु का कर्म रूप होना तो रागादिक ही से होता है, और अनादि पुद्गल परमाणु की कर्म रूप ही अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन? वो तो पहले से ही है ऐसा। और यहां एक सुंदर बात कही, यदि अनादि में निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं। ये फार्मूला आप लिख लेना डायरी में, है? जहां अनादि कह देवे इसका मतलब है वहां निमित्त नहीं है, और जहां निमित्त माने वहां अनादि नहीं, क्योंकि निमित्त माने मतलब उसके निमित्त से काम हुआ है। ऐसा आई बात समझ? क्या फार्मूला क्या है? अनादिपने में निमित्त लागू नहीं होता। यदि निमित्त मानो तो अनादिपना नहीं रहेगा, और अनादिपना है तो वहां कोई निमित्त लागू नहीं होता। इतनी बात समझ में सबके आ गई? ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं? क्या समझ लिया अपन ने अभी तक? 2 पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में ये बात समझ में आई कि मैं जब से संसार में हूं तब से कर्म बंध से युक्त हूं। ठीक है, ये बात नक्की है, जब से हूं मैं। ऐसा नहीं कि पहले मैंने रागादिक किया और फिर कर्म बंद हुए, ऐसा नहीं, फ्रॉम द बिगिनिंग। और अब जो कर्म का बंध है उसमें नवीन परमाणु मिल रहे हैं और पुराने बिछुड़ रहे हैं, लेकिन बंध कायम है। ये बात अभी तक अपन 2 पैराग्राफ में आ गए। अब तीसरी और खतरनाक बात, क्या? फिर शिष्य प्रश्न करता है, राव जी क्या प्रश्न करता है? कि जीव के परिणाम रागादिक होते हैं, उसमें द्रव्य कर्म का निमित्त होता है। ये थोड़ा सा खतरनाक सब्जेक्ट है, थोड़ा समझना। आप बोलते तो हो, लेकिन एक तो हो गया भाव कर्म, और एक हो गया है द्रव्य कर्म। दोनों नाम सुने आप लोगों ने? कहाँ सुने हैं? कहाँ सुने भाई? कुछ उसकी पिक्चर क्लियर है कि नहीं दिमाग में, कि सिर्फ शब्द ही घोटाया? 2 चीजें है, एक तो भाव कर्म और एक है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म किसको कहते हैं बाबूजी? है मतलब द्रव्य कर्म है ना, जहां पुद्गल द्रव्य है वहां पुद्गल द्रव्य है, और भाव कर्म में क्या है? कहते तो इसको भी पुद्गल है किसी अपेक्षा से, लेकिन यहां जैसा वहां है ना द्रव्य, ऐसा द्रव्य यहां नहीं है। ठीक है, यहां क्या है वो चीज तो मैं बाद में खुलासा करूंगा, आपको मजा आएगा कि कुछ नहीं है। लेकिन अभी तो आप ये समझो, क्या क्या आप पूरा आगम पढ़ेंगे तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता है और उसमें आप गच्चा खा जाते हो। ये कहा जाता है
कि द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म बंधता है। ओके, ऐसा ही है ना बाबू जी? अरे हाँ जी या ना जी, ऐसा ही है ना? क्या कि द्रव्य कर्म का निमित्त हो, जीव के मोहनी कर्म का उदय हो, तो यहां जीव मोह राग द्वेष करता है, ठीक है? और जब ये जीव मोह राग द्वेष करता है तो फिर नया कर्म बंधता है। तो इसके निमित्त से ये काम और इसके निमित्त से ये काम, इसके निमित्त से ये काम और इसके निमित्त से ये काम। तब शिष्य बोलता है फिर महाराज ये बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि इसका निमित्त इसमें पड़े, इसका निमित्त इसमें पड़े, इसका निमित्त इसमें पड़े, इसका निमित्त इसमें पड़े, तो ये बाहर कैसे निकलेगा? और इस दोष को कहते हैं इतरे आश्रय इतरे त्राश्रय दोष। एक दूसरे के आश्रय वाला दोष कहलाता है इतरे त्राश्रय दोष, ठीक है? ऐसे एक आदमी का बाबूजी कर्जा था, ठीक है? कर्जा था तो 1 लाख का कर्जा था, उसने 1 लाख का कर्जा चुकाने के लिए एक नए आदमी से 1 लाख रुपए और ले लिए, ठीक है? फिर उसका पुराना कर्जा चुक गया और नया कर्जा खड़ा है, ठीक है? तो अभी आपको लगता तो ऐसा है कि उसको कर्जा खड़ा है, ठीक है? लगता तो ऐसा है कि कर्जा खड़ा है, लेकिन उसमें कुछ अंतर है, वो अंतर की चर्चा यहां करी जाएगी। आई बात समझ में आपको? ठीक है, कर्जा तो बरकरार है, नो डाउट, लेकिन देयर इज डिफरेंस, उस डिफरेंस की चर्चा करी जाएगी, उसकी अपन चर्चा करेंगे। पहले आप द्रव्य कर्म और भाव कर्म समझ गए ना, और उन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ गए ना? कौन बताएगा द्रव्य कर्म किसको कहते हैं? हमारे जो द्रव्य कर्म है आत्मा के प्रदेशों के साथ ज्ञाना वर्णा आदि 8 है, और भेद करें तो 148, और उत्तर भेद करें तो असंख्यात प्रकार के जो कर्म हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ बंधे हुए हैं, जब वह उदय में आते हैं तो उनका निमित्त पाकर जीव में मोह राग आदि परिणाम होते हैं, ठीक है? तो वो तो हो गया निमित्त, क्या कहलाता है? द्रव्य कर्म। और काम कहाँ हुआ कि ये यहाँ जीव मोह राग आदि परिणाम करता है। अब जब जीव मोह राग आदि परिणाम करता है तो फिर नवीन द्रव्य कर्म बनते हैं, तो इधर का बंधना इधर का कर्म, तो अब इससे छूटे कैसे? ये तो एक दूसरे के आश्रय पे है, इससे ये बंधेगा इससे ये बंधेगा, तो ये जीव बाहर कैसे आएगा? फिर तो आपकी जो कर्म फिलोसॉफी ये तो गड़बड़ हो गई। है? नहीं, वो तो फिर तो निमित्त ही नहीं पड़ा, वो निमित्त ही नहीं पड़ा, वो अलग अलग विधि हो गई। अभी तो यहाँ शिष्य का प्रश्न ये है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म में निमित्त है कि नहीं, ये बताओ। इधर द्रव्य कर्म का उदय होवे और उधर के जीव के विकारी भाव होते हैं कि नहीं होते, ये बताओ। होते हैं, और जब विकारी जीव विकारी भाव करता है तो उसको नवीन कर्म का बंध होता है कि नहीं होता है? होता है। तो फिर एक इससे ये होवे इससे ये होवे, तो फिर छूटे कैसे? भाई बाबूजी 2 जने लड़ रहे हैं, एक जना इसको एक झापट मारे, तूने मुझे मारा, और सामने वाला तुझे मुझे मारा तो मैं तेरे को मारूंगा, अच्छा तूने मुझे मारा तो मैं तेरे को मारूंगा, तो ये उनकी लड़ाई कब बंद होगी? है? अरे उनमें निमित्त में तो निमित्त कहते हैं उसको है कि इधर हो गए और इधर होना ही पड़ेगा। हाँ, अब वो बाबूजी जो आप कह रहे हो ना, वो छूटने की विधि है, उसकी तो अपन चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से बात कर रहे हैं, ठीक है? निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से बात कर रहे हैं कि है जब वो छूटेगा ना बाबूजी, तो अपनी ताकत से छूटेगा, भाव कर्म नहीं करेगा। जब ये नहीं करेगा तो उधर कर्म भी चेंज हो जाएंगे, वो कोई मतलब उधर की दशा ही चेंज हो जाएगी। वो फिर उपसम क्षय उपसम क्या होता है जाने दो, अपन तो अभी उदय की बात करते हैं, ठीक है? उसकी चर्चा बाद में करेंगे। द्रव्य कर्म निमित्त है, भाव कर्म उसका, कि बिना रागादिक जब भी जीव को होंगे तो नियम से बाहर में कर्म का निमित्त होगा ही होगा, ये तो नक्की है। और जब जीव जब भी रागादिक करेगा तो नवीन कर्म बंधेगा ही बंधेगा, ठीक है? तो फिर एक से तो राग हो गए और उससे नवीन कर्म बंद हो गए, तो फिर जीव छूटे कैसे, बाहर कैसे आवे? ये प्रश्न शिष्य ने अगली पंक्ति में खड़ा करा। इसको बोलते, इस दोष को बोलते हैं इतरे आश्रय दोष, एक दूसरे के आश्रय से, ठीक है? तुमने मुझे मारा, मैंने तेरे को एक झापट मारी, उसने बोला अच्छा तूने मुझे मारा तो मैं तेरे को एक मारूंगा, ये नियम हो जाएगा, तू मेरे को एक मारेगा तो मैं तेरे को एक मारूंगा। अब ये लड़ाई कब खत्म होगी? लड़ाई कब खत्म होगी?
ये प्रश्न यहाँ पर टोडरमल साहब के शिष्य ने खड़ा किया है। क्या है, समझ में आ गया आपको प्रश्न क्या है? ठीक है, चलो मैं पढ़ता हूँ। नहीं किसी को समझ में आए तो पूछना, समझना जरूरी है अपने को। सब सरल ग्रंथ है। टोडरमल साहब ने किसके लिए लिखा है? ये मंद बुद्धि धारकों के लिए। अपन एलिजिबल है कि नहीं बाबूजी उसके लिए? एलिजिबल है ना? हाँ बस ठीक। नहीं तो कोई विशेष बुद्धि वाला है वो तो गोमट सार, लब्धि सार या धवला पढ़ो, लेकिन कम बुद्धि वाले के लिए तो ये है ही है, जिसके पास बहुत कम बल्ब मैंने छोटा सा टार्च के सेल, तो एक उसके लिए तो अपन तो उसमें तो आते ही है ना बाबूजी। तो अपने को पढ़ना है और समझना है शांति से। देखो क्या कहते हैं, सुतत्व प्रदीपिका प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में सामान्य ज्ञेय अधिकार है वहां कहा है ना? 3 प्रकार के अधिकार है वहां पर, है ना? प्रवचन सार में उसमें सामान्य ज्ञेय अधिकार है। वहां से टोडरमल साहब का शिष्य कितना होशियार है, देखो उसने प्रवचन सार ग्रंथ की आधार भी दे दिया है और वहां का प्रश्न भी खड़ा कर दिया है। ठीक है ना? क्या प्रश्न खड़ा करा है? रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। ठीक है, पंक्ति समझ में आ गई आपको? रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है, क्योंकि द्रव्य कर्म के निमित्त से रागादिक होते हैं और रागादिक के निमित्त से द्रव्य कर्म बनते हैं। तो वहां तर्क किया है, ऐसे तो इतरे त्राश्रय दोष लगता है, यानी एक के आश्रय दूसरा और दूसरे के आश्रय पहला। तो इस प्रकार वह उसके आश्रित और वह उसके आश्रित कहां रुकाव नहीं है, फिर तो रुके कैसे ये जीव, फिर ये छूटे कैसे? ठीक है, अब उस चीज को समझाएंगे कि भाई यहां इतने आश्रय दोष नहीं है। क्या समझाएंगे अभी टोडरमल साहब? क्या समझाएंगे कि यहां एक दूसरे के आश्रय दोष नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है वहां पर, वो अपन कल चर्चा करेंगे। ये वहां तक की बात तो समझ में आ गई ना संजय जी भाई साहब? समझ में आ गई ना? कठिन नहीं है कुछ भी कठिन, थोड़ा सा आप लगाओगे उपयोग तो समझ में आ जाएगी। ठीक है।